हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। भाई मेरे जितने भी कैंडिडेट आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही थी और पोस्टिंग भी होने वाली थी। तो उसके पहले एक फ़ाइनल जो इंटरव्यू होता है, तो भाई मेरे मैं भी परेशान हो चुका हूँ। मतलब हमारे साथ जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, टोटल 27 मेंबर थे एक साथ हमारी जो ट्रेनिंग चल रही थी RRBJE की। तो सब परेशान है भाई कि अब जब 23 जनवरी 2024 को ही एक साल कंप्लीट हो चुका है भाई, तो अब तो पोस्टिंग दे देना चाहिए। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, और जब इंटरव्यू हुआ तो कितने सारे कैंडिडेट फेल हुए हैं, ठीक है। और जो फेल हुए हैं अब उनका क्या होने वाला है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप भी जब प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, जब आप जॉब पे आओगे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मतलब क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, और किस तरीके से होता है। तो आप बोल सकते हो कि आप एक लेवल आगे जाके ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जब आप यहाँ पे आ जाते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको जानने का मतलब मन भी होता है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि भाई मेरा भी इंटरव्यू में क्या हुआ, क्योंकि मैं भी अब परेशान हो चुका हूँ। आप लोग भी बार बार सुनते होंगे कि सर बोलते हैं यार कि अब पोस्टिंग होने वाली है, बट अभी तक तो इनको हुआ ही नहीं है। तो देखो चक्कर ये है, टोटल 27 कैंडिडेट हमारे ग्रुप में थे, और उसमें से CNW के सारे ही हम लोग कैंडिडेट हैं। और CNW का कैंडिडेट है तो भाई मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों ही ब्रांच के लिए कॉमन पोस्ट होती है। तो सारे ही कैंडिडेट थे 27। उसमें से 2 बंदे, एक का GST इंस्पेक्टर में हो गया, वो चला गया। एक जो है अपना बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में था, वो बंदा उस पर चला गया। तो 2 कैंडिडेट तो इसमें निकल गए, तो बचे टोटल 25। उस 25 में से जो है एक कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू है जो था, जिस डेट में हम लोग का था, वो बंदा कुछ मेडिकल इश्यू के कारण वो मतलब नहीं दे पाया। तो बचे 24। जब 24 कैंडिडेट सभी का हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद बात आई कि भाई अब हमें क्या करनी चाहिए कि एक स्पेयर करना होता है। तो स्पेयर करना होता तो उसमें पता हमें ये चलता है कि हमारे ग्रुप में 7 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके भाई इंटरव्यू में उनको रोक लिया गया, मतलब उनको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो फिर हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला ठीक है, बाकी जो तुम्हारा 17 कैंडिडेट है उसमें मैं भी पास था, ठीक है। 18 नंबर मेरा आपको दिख रहा होगा उसमें आशीष कुमार सिंह, तो मैं भी उसमें पास हूँ। तो बोला गया ठीक है, आप लोग को भाई स्पेयर कर देंगे। तो जिस दिन स्पेयर करने वाले थे अपने डिवीज़न के लिए, मतलब स्पेयर का मतलब कि अब ट्रेनिंग स्कूल वाले छोड़ देते, फिर डिवीज़न हम लोग जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं और एक फाइनल हमारी जो है पोस्टिंग हो जाती है। बट जिस डेट को हम लोग स्पेयर होने वाले थे उस दिन जो है क्लास टीचर जो होते हैं वो आते हैं और बोल रहे हैं कि देखो जो बाकी के 7 कैंडिडेट है, मैं भी उन्होंने जो है अपना थ्योरी वाला जो सेशन था या जो भी उनका फील्ड ट्रेनिंग एक्सल करा था बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत मजबूरी रही होगी या जिसके कारण वो इंटरव्यू भैया अच्छा नहीं कर पाए। तो ऐसा करते हैं कि आप सभी लोगों को, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको एक ही साथ छोड़ेंगे, और जो उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि बाकी मान लो जैसे 7 कैंडिडेट है, अगर उनको मान लो अभी रोक के रखा जाता है और हम लोग को 17 कैंडिडेट को अगर छोड़ देते तो हम लोग तो भाई 17 कैंडिडेट का पोस्टिंग हो जाता है। बाकी 7 कैंडिडेट जब बाद में आते हैं तो उनकी सीनियरिटी वगैरह लॉस होती। तो टीचर लोगों ने ये सोचा कि यार चलो थोड़ी सी गलती के कारण इनका पूरा लाइफ टाइम जो है प्रमोशन से लेके A to Z में इफेक्ट पड़ने वाला है, तो क्यों ना जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको एक साथ छोड़ा जाए। तो इसलिए फिर से उन लोगों का एक इंटरव्यू डेट शेड्यूल हुआ आज आपका 20, मतलब कल का डेट में, मंगलवार का डेट में। तो फिर हम लोग सोचे भाई चलो, जैसे कि टाइम हम लोग के बीच में जिनका इंटरव्यू हो गया, तो सर ने बोला भाई जिनको लगे कि हाँ जैसे कि अब ट्रेनिंग टाइम पे है तो ट्रेनिंग में भैया सबका लगेज वगैरह होता है, तो बोले कि जाओ अपना जिसका इंटरव्यू हो चुका भाई छुट्टी उट्टी ले लो अपना, अब लगेज वगैरह लेके अपना चले जाओ, ताकि जब आप एक साथ जब यहाँ से जाओ तो जब डिवीज़न में रिपोर्ट करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। तो वो मैंने भी भाई तो अपना छुट्टी लेके घर पे आया लगेज वगैरह लेके। और घर पर भी आते हो तो भाई अपने काम तो होते ही है, तो अभी अपन घर वाले भाई बोले कि जाओ कुछ काम करके आओ भाई, तो अपन आए हुए हैं बाहर इसीलिए। तो मुझे लगा कि चलो यार ये चीज़ थोड़ा आपसे अपडेट करवाता हूँ, ताकि आप लोग भी, बहुत लोग सोचते होंगे यार सर बोलते हैं पोस्टिंग हो जाएगी फिर वीडियोज़ आएंगी अपनी RRBJE की प्रिपरेशन की, या तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट लोको पायलट वाली। भाई वो सारे वीडियोज़ में यार मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेक्चर्स वगैरह लेने के लिए, वो अच्छे से करवाऊँगा एकदम। मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जब अपन करेंगे, ED हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं एक जगह अपन प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि सारी चीज़ जो आपके लिए आसान हो जाए। तो ये अभी रही मेरे मतलब मेरी अभी जो अपडेट है कि भाई मेरी अभी क्या अपडेट चल रही है, मतलब क्यों इतनी लेट हुई मेरी पोस्टिंग में। तो चलो
फिर देखते हैं। अब ऐसा ना हो कि फिर जाएँ फिर बता दें कि नहीं रुको, कुछ लोगों को फिर अगर रख लें इंटरव्यू में, मतलब अगर नहीं उनका अच्छा हो पाता तो भाई, जब अगर कुछ रख लिया जाता तो फिर उनको तो बाद में ही छोड़ा जाएगा। मान लो अगर कोई अगर 1-2 बंदे बच भी जाते हैं तो फिर उनकी जो है ना आगे प्रमोशन, जैसे कि मान लो अभी आरआरबी जेई में जेई है, जेई से आए हुए हैं, जेई से वो क्या बनेंगे, एसएससी बनेंगे, तो उस टाइम उनकी जो सीनियरिटी होती है ना उसमें उनको दिक्कत करेगा। तो अब उन पर डिपेंड करता है कि उनका इंटरव्यू कैसा जाता नहीं जाता है। क्योंकि हमारे साथ जो एक प्रमोशन जो होता है, जैसे ग्रुप डी से टेक्नीशियन से जो जेई बनते हैं, एक बहुत हमको लगता है 57 ईयर्स के आसपास के होंगे, तो उनका भी जो है मतलब जो इंटरव्यू जो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट रहा था उनको उसमें क्वालिफाई नहीं किया गया। फिर उनका सेकंड अटैम्प्ट जो रहा हम लोग के साथ उसमें उनको क्वालिफाई किया गया था। तो ये रहा इंटरव्यू का। बाकी सब डरना चीज़ नहीं है, जब जॉब पे आ जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन फिर भी यही है सीनियरिटी, मतलब जॉब ना मिले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। जब जॉब मिलने के बाद जो प्रॉब्लम होती है आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन विदाउट जॉब अभी जैसे अगर आप हो और इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइम का सिचुएशन थोड़ा हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप जॉब में आ जाते हो। तो ठीक है, तो ये मुझे लगा थोड़ा आपसे अपडेट करवाता हूँ। और चलो घर वाले जो काम दिए हैं उसको कर लेता हूँ, वो भी करना ज़रूरी है। और आप इतने सारे फैमिली मेम्बर मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे लगा आपको भी इस बारे में थोड़ा अपडेट करवाता हूँ कि भाई क्या कंडीशन है, पोस्टिंग अभी तक इतनी लेट क्यों हो रही है थी मेरी। चलो फिर मिलेंगे भाई, कमेंट करना, बड़े अच्छे कमेंट आते हैं आपके। और इतने सारे जो फैमिली मेम्बर जुड़े हो यार 70,000 प्लस, आप सभी को यार थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ताकि इन फ्यूचर में जो आपके जर्नी में जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें मैं आपके साथ बना हुआ रहूँगा, और मेरे से जो हो पाएगा भाई मैं वो करूँगा, ठीक है। वो उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। चलो फिर जो चीज़ें वीडियोस देखते हो और वो चीज़ अगर लगती है काम की हो तो उसको दोस्तों के साथ यार शेयर करना, क्योंकि लाइफ जो होता है ऑल अबाउट शेयरिंग और केयरिंग होता है। जितना आप शेयर करोगे या किसी भी चीज़ का केयर करोगे तो भाई आपको भी बोलते हैं ना कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है, एवरी फोर्स इज़ इक्वल एंड अपोजिट एक्शन का जो होता है उसका रिएक्शन भी आता है। तो आप जिस तरीके से दूसरों के प्रति आप जो भावनाएँ रखते हो वो सेम टू सेम आपके साथ भी वैसा होता है। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये यहाँ जो बंदे लोकल बोकारो से होंगे उनको पता होगा कि भाई चास में एक बाज़ार समिति है, तो समझ में उनको आ गया होगा कि भाई बाज़ार समिति अगर मैं आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।